नमस्ते। हम लोग बात कर रहे थे आयुर्वेद के इतिहास के में, और आयुर्वेद के इतिहास में बात कर रहे थे चरक के। तो यहीं पर एक दे रखा है इन्होंने, चरक और सुश्रुत, उस पर छोटा सा दे रखा है। तो चरक और सुश्रुत के पारस्परिक संबंध पर विचार करने के क्रम में निम्नांकित तथ्यों की ओर ध्यान दिया जाता है। अनेक वचन संहिताओं में समान रूप से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो समान है। जैसे अगर आप सोचोगे कि चिकित्सा का प्रयोजन क्या है, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम चरक जी ने कहा है। तो सुश्रुत जी ने क्या कह दिया कि पहले उन्होंने व्याधि परिमोक्ष, फिर आगे बोला है स्वस्थ से रक्षणम च। तो इस तरीके से सिस्टम है, चीज़ें वही हैं, सीक्वेंस वाइज भी कई बार फर्क है। अनेक समान तथ्य से शब्दांतर से दोनों संहिता में वर्णित है। सुश्रुत संहिता में चरक संहिता के अनेक मतों को पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित कर उनका खंडन किया गया है। इसका मतलब हो गया कि चरक संहिता पहले हो गया, सुश्रुत बाद में हो गया। चरक संहिता में धन्वंतर संप्रदाय का उल्लेखन स्थलों में सादर किया गया है, और कई सारे चरक जी ने बोला ना कि धन्वंतरी को रोगाधिकार है, धन्वंतरी का क्षेत्र है। इन बातों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुश्रुत का आदि संस्करण वृद्ध सुश्रुत तो चरक संहिता के पूर्व था, किंतु दूसरा संस्करण सुश्रुत उसके बाद हुआ। ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में दिवदास और उनके पुत्र प्रतर्दन का उल्लेख होना, भेल निर्दिष्ट गांधार राज नग्नजित का शतपथ ब्राह्मण निर्देश होना सूचित करता है कि वृद्ध सुश्रुत या आदि सुश्रुत संभवतः अग्निवेश आदि के समकालीन या कुछ पूर्ववर्ती थे। आगे चलकर सुश्रुत के अतिरिक्त अन्य भी संप्रदाय शल्यतंत्र में प्रचलित हुए। चरक ने अग्निवेश तंत्र का प्रति संस्कार करते समय इन सारी सामग्रियों का उपयोग किया तथा बहुवचनान्त धन्वंतरीय शब्द से अनेक उन्हीं संप्रदायों का उल्लेख किया है। एक क्षार तंत्र का भी उल्लेख आया है। संभवतः विमान स्थान में अनेक भिषक शास्त्रों के लोक में प्रचलित होने की जो बात कही गई वह भी इसी में से संबंध रखती है। सुश्रुत का प्रतिसंस्करण चरक के बाद हुआ, अतः सुश्रुत ने अनेक स्थलों पर चरकोक्त वचनों का यथावत या रूपांतर कर उपयोग किया, उनको पूर्वपक्ष के रूप में भी उपस्थित किया। दृढ़बल के बाद भी सुश्रुत का एक प्रतिसंस्कार हुआ, अतः दृढ़बल प्रति संस्कृत अंश की बहुत सारी बातें सुश्रुत संहिता में आ गई हैं। यदि ऐसा माना जाए तो चरक वृद्ध सुश्रुत तथा सुश्रुत के बीच और दृढ़बल सुश्रुत तथा उसके प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन के बीच स्थापित किए जा सकते हैं। तब इसी आधार पर चरक और सुश्रुत के साम्य निर्देशक स्थलों का सामंजस्य हो सकेगा। चरक और सुश्रुत के संबंध में निम्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है। अग्निवेश पैरेलल वृद्ध सुश्रुत हो गया, चरक पैरेलल सुश्रुत, दृढ़बल फिर नागार्जुन। तो अग्निवेश मतलब इस तरीके से टाइमिंग है। फिर चरक संहिता और याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनेक स्थलों में आश्चर्यजनक साथ में मिलता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चरक संहिता में यह सब विषय याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिया गया है। सबसे प्रबल प्रमाण अस्थियों तथा अन्य शारीर भावों का है। दार्शनिक तथ्य ही यदि केवल होते तो हम विपरीत भी सोच सकते थे, किंतु शारीर संबंधी तथ्यों का वैदिक ग्रंथ से ही ग्रहण समीचीन उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त 360 अस्थियों का निर्धारण ब्राह्मण काल से ही चला आ रहा है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख किया कि किसी मृत पुरुष का शरीर प्राप्त न हो तो 360 पलाश के पत्तों से उनका पुतला बना करके संस्कार करें। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है अग्निवेश संहिता में भी ऐसा ही हो, क्योंकि भेल संहिता में भी अस्थियों की संख्या उतनी ही है। ध्यान देने की बात है कि मनुस्मृति में अस्थियों का ऐसा विवरण नहीं मिलता है। यदि ब्राह्मण ग्रंथों से लेने की बात होती तो मनुस्मृति में भी समान रूप से यह विवरण मिलना चाहिए था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि चरक से ही याज्ञवल्क्य ने लिया तथा चरक मनु के प्रायः समकालीन थे। चरक तथा मनु में जो विषयगत साम्य दृष्टिगोचर होता है वह समकालीन विचारधारा के कारण संभव है। सुश्रुत के भी कुछ तथ्य याज्ञवल्क्य में मिलते हैं, यथा 107 मरु। इससे प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य स्मृति से पूर्व सुश्रुत का प्रतिसंस्कार हो चुका था, किंतु अस्थियों की संख्या याज्ञवल्क्य ने सुश्रुतानुसार 300 न देकर चरकानुसार 360 दी है। क्या यह संभव है कि उस काल में सुश्रुत भी 360 अस्थियां ही मानते थे और बाद में नागार्जुन ने इसे 300 कर दिया? तो ये सोचने वाला या विचारणीय विषय है। चरक को स्पष्टता उद्धृत करने वाला प्रथम व्यक्ति वाग्भट्ट ही है। इससे प्रतीत होता है कि वाग्भट्ट मतलब 6ठी शती तक चरक को प्रसिद्धि एवं मान्यता संहिताकार के रूप में हो चुकी थी। लगभग उसी काल में भट्टार हरिश्चंद्र ने उसकी व्याख्या का कार्य अपने हाथ में लिया था। इससे भी यही सूचित होता है। इससे पूर्व भी सभी रचनाओं में चरक शब्द यद्यपि आया है, किंतु वो चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक के अर्थ में न होकर अन्य अर्थों में है। तो ये चरक और सुश्रुत के बीच का जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया।